नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल मैथ भी रजत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम आप लोगों को क्लास 12 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बताएंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे। और आपके लिए एक सूचना है, अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरे नए वीडियो आपको मिलते रहें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ये रहा थंबनेल। इसके बारे में थोड़ा बताएं हम आपको। ये जो हमने क्वेश्चन सेट कर रखे हैं वो दोनों भाषाओं में है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है। ठीक है, यहाँ से ये इंग्लिश में है और यहाँ से ये हिंदी में है। तो जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो क्वेश्चन की भाषा को हिंदी में समझ लें, और जो सीबीएसई बोर्ड के हैं उसे इंग्लिश में समझ लें। हिंदी वाले बच्चों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है, फिलहाल मैं कोशिश करूँगा कि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, मेरा दूसरा क्वेश्चन है, सो दैट द रिलेशन इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए टू बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक और नॉर ट्रांजिटिव। तो हमें इसमें ये सिद्ध करना है कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, जिसमें ए जो है या बी स्क्वायर के बराबर है या छोटी है। ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध ना सुतुल्य है, ना सम्मित है और ना संक्रामक है। ये हमें बताना है कि ये सम्मित है, सुतुल्य है या संक्रामक है। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि सुतुल्य, संक्रामक, ये सारी कंडीशनें तो हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दी हैं। उस वीडियो को आप देखेंगे। इसका जो पहला है ये दूसरा पार्ट है। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें ये बताइए कि जो दिया हुआ क्वेश्चन है उसमें ये प्रॉपर्टी दी गई है ए टू बी आर इज इक्वल टू, और ए या तो बी स्क्वायर के बराबर है या उससे छोटा है। ठीक है, तो ये बात हमें बतानी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, हमने लेट कर लिया लेट, थोड़ा बड़ा है, थोड़ा छोटा कर। ठीक है, हमने कर लिया ए सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, ए कोई रियल नंबर का सेट है। ठीक है, जिसमें क्या दिया गया है, जिसमें दिया गया है, मान लिया उसका सेट दिया गया है ए कामा बी सच दैट ए ग्रेटर इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, अभी हम नया ही पेन टैब खरीदे हैं, तो हो सकता है हमें थोड़ी राइटिंग में दिक्कत हो। आप लोग थोड़ा कोऑपरेट मतलब समझने की कोशिश करें, धीरे धीरे सही हो जाएगा। ठीक है, ये कोई रियल नंबर का सेट है, तो हमसे ये पूछा गया। सबसे पहले हम इसमें रिफ्लेक्सिव देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या करेंगे, हम इसमें रिफ्लेक्सिव देखते हैं। रिफ्लेक्सिव यानी सुतुल्य। सुतुल्य चेक करेंगे तो देखो इसमें क्या होगा। मान लिया ए इज इक्वल टू है 1/2, हम आपको बता गए। तो बी बराबर कितना होगा भाई, बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, जो 1/2 है 1/4 के बराबर नहीं है। 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/4। ठीक है, ये बराबर भी नहीं है और बड़ा भी नहीं है। 1/4 इज नॉट ग्रेटर देन 1/2। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है बच्चों, अब दूसरा हम देखेंगे
इसमें देखेंगे सिमेट्रिक, सिमेट्रिक देखेंगे। ठीक, सिमेट्रिक में भैया क्या होता है, सिमेट्रिक में हमसे ये पूछा गया है ए ग्रेटर इक्वल टू बी स्क्वायर दिया गया है, ये तो प्रॉपर्टी है। तो हमसे ये कहा गया है कि बी जो है वो ए स्क्वायर लेस देन हो, मतलब लेस देन हो, और इक्वल हो, वो नहीं होगा। ठीक है, इक्वल हो। जैसे मान लिया हमने कि 2 है, ए इक्वल टू या बी इक्वल टू 2 मान लिया हमने, तो हमें क्या है, ये 5 है, तो 5 का स्क्वायर कभी बड़ा ही होगा 2 से, लेकिन कभी 2 के बराबर या 2 से छोटा हो नहीं सकता है। लेकिन अगर यहीं हम 5 का 2 का स्क्वायर कर दें तो 5 इज ग्रेटर देन 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है भाई, तीसरी प्रॉपर्टी है हमारी ट्रांजिटिव। ओके, हमारी ट्रांजिटिव में क्या है, ट्रांजिटिव में ये कहा गया है, वैसे अगर ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं है तो ज़्यादातर केस ऐसे होते हैं जिनमें ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे मान लिया हमें दिया गया ए इज इक्वल टू 2 मान लिया हमने, ठीक है, और बी -2 मान लिया हमने, और सी इज इक्वल टू -1 मान लिया। ठीक, तो हमें ये कहा जाता है कि 2 से -2 का स्क्वायर बड़ा होना चाहिए। ओके, एक बात हो गई, और दूसरी बात हो गई -2 जो है वो -1 के स्क्वायर से कैसा होना चाहिए। लेकिन व्हाट, क्या होगा भाई, 2 जो है -1 से बड़ा नहीं है। 2 इज नॉट छोटा नहीं है, लेस देन -1 स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा गिवन रिलेशन not reflexive, not symmetric, and not transitive। ओके, ना तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, ना तो ये सिमेट्रिक होगा, और ना ये ट्रांजिटिव होगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 to 6 एस आर इज इक्वल टू ए कमा बी सच दैट वी इज इक्वल टू ए प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। जांच कीजिए कि समुच्चय 1 से लेकर 6 में आर एक सेट दिया गया है बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 द्वारा परिभाषित संबंध सुतल सम्मित और संक्रामक है या नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, ऐसे करके पार्टीशन कर लें तो ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि मान लिया ए इज इक्वल टू हमें दिया गया है सेट 1, 2,
3,4,5,6 और r इक्वल टू हमें दे रखा है a,b। ठीक है बच्चों, सच दैट v a+1 है। तो बहुत आसान। अब इसमें क्या है, a की वैल्यू लगाएंगे और b का मान निकलता आएगा। ठीक, और अगर चाहे तो आप वैसे लगा लो, जैसे यहाँ a बराबर 1 2 3 रख के b की वैल्यू निकाल लो, फिर उसके रिलेशन बना लो। जैसे आपने a बराबर 1 पुट किया तो कितना रख लेंगे हम, तो r बराबर कितना निकल के आएगा, a बराबर 1 पुट किया तो r बराबर कितना निकल के आएगा। देखो a बराबर 1 रखेंगे तो ये यहाँ पे थोड़ा रफ कर दो। देखो ये क्या निकल के आएगा, जैसे ही हम रखेंगे a बराबर 1+1 तो 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करके अगर निकालना है, या हम अगर कंडीशन हमें पता है तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक कर लें। तो सबसे पहले इसे हम रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं। ठीक बच्चों, तो रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं, तो रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन यही होती है कि उसका डबलेट उसमें होना चाहिए। जैसे अगर सेट में ए है, ए बिलोंग्स टू ए है, तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, डबलेट रिलेशन में मौजूद होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है, तो ये समतुल्य नहीं है। क्योंकि इसमें ऐसे करके लिख लो, ए कॉमा a+1 इज नॉट इक्वल, ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये ना तो डबलेट बनेगा ना रिफ्लेक्सिव है। तो गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे भाई, दूसरा, हमारी दूसरी कंडीशन क्या है, हमारी दूसरी कंडीशन है भाई सिमेट्रिक। तो भाई सिमेट्रिक में क्या है, देखिए सिमेट्रिक बताते हैं आपको। सिमेट्रिक में अगर b इक्वल टू a+1 दे रखा है, तो a जो है वो b+1 के बराबर नहीं होगी। इफ v इक्वल टू 1+1 इक्वल टू 2 आ जाएगा, देन 1 इक्वल टू 2+1 इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं होगा, नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब देख लेते हैं अपने थर्ड केस की तरफ। थर्ड केस हमारा क्या है, ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव में क्या है, देखिए नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, व्हाट, बिकॉज, क्यों नहीं है भाई, अभी बता रहे हैं आपको क्यों नहीं है। देखिए अगर हमें b इज इक्वल टू दिया गया है a+1 और c इज इक्वल टू अगर हम मान लें b+1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, c इज नॉट इक्वल टू a+1 नहीं होगा। ठीक है, और इफ अगर b इज इक्वल टू हम मान लें 1+1, मतलब a का मान 1 लगा दिया तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, बट c इज इक्वल टू 2+1 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो b, तो 3 इज नॉट इक्वल टू 1+1। ठीक है, तो ये बात आपके समझ में आ गई, जो बराबर नहीं है, जबकि होना चाहिए बराबर। ठीक है, तो गिवन रिलेशन
इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट सॉरी, चलो बाद में लिखते हैं, ट्रांजिटिव एंड नॉट रिफ्लेक्सिव। हाँ बच्चों, रिफ्लेक्सिव पहले लिखना चाहिए था, लेकिन इसे हमने बाद में लिख दिया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज आर इक्वल टू ए टू बी एंड ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यू इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। यहाँ भी हमें क्या चेक करना है कि ए बी क्यू के बराबर है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर फॉलो क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया है, आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए वी स्क्वायर, ये वाली प्रॉपर्टी है। ये क्वेश्चन नंबर 2 में है, शायद 2 में ही है ना, 2 में है। क्वेश्चन नंबर 4 और 2 एक जैसे हैं, ये आप ओके अपने आप करें। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। हमें दिया गया है, शो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज आर ए टू बी एंड ए लेज इक्वल टू वी इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में बातें तो वही बताई गई हैं, मगर हम फिर भी हम बताए दे रहे हैं आप लोगों को कि नहीं। एक जैसे एक क्वेश्चन छोड़ दिया, वो आप लोग कर लेंगे। ये सबसे पहले ए क्या दिया गया, ए दिया गया सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, ए सेट ऑफ रियल नंबर दिया गया है, तो आर ए कॉमा बी सच दैट ए इक्वल टू बी। ठीक, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी समतुल्य की होती है, यानी रिफ्लेक्सिव की होती है, आर रिफ्लेक्सिव। ठीक है, इज और लगा दें, आर इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज ए इक्वल टू ए, देन ए इक्वल टू ए, इसका डबलेट मौजूद है। दूसरी प्रॉपर्टी है, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक, बिकॉज ए is less than V, then V is not less than A. ओके, एग्जाम्पल देख लें। 1 is not greater 2 and 2 is not less than 1। तो ये सिमेट्रिक नहीं है। थर्ड कंडीशन मेरी क्या बन रही है, थर्ड कंडीशन मेरी बन रही है संक्रामक, आर इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए भैया क्या कंडीशन होती है, ए टू बी कॉमा बी ग्रेटर इक्वल टू सी एंड ए ग्रेटर इक्वल टू सी होना चाहिए। ठीक है, और ये सारी कंडीशन दी गई है, तो आर इज रिफ्लेक्सिव
व्हाट रिफ्लेक्सिव, इसे मिटाएं भैया, पहले गलती हो गई, सॉरी स्टूडेंट्स। आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसिटिव, व्हाट नॉट सिमेट्रिक। ओके, आर रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांसिटिव भी है, बट सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, so that the relation are in the set 1 to 3 given by the relation 1, 2 and 2, 1 is symmetric would neither reflexive nor transitive। सिद्ध कीजिए समुच्चय 1 to 3 में r 1, 2 रिलेशन दिया है 1, 2, 2, 1 द्वारा प्रदत्त फलन r सम्मित है किंतु ना समतुल्य और ना संक्रामक है। क्वेश्चन नंबर 6 है ये मेरा। ठीक है भाई, सबसे पहले हम ले ए इक्वल टू मान लेते हैं 1, 2, 3। ठीक है, और इसके रिलेशन क्या क्या बनेंगे भाई, रिलेशन दिए गए हैं 1, 2 एंड 2, 1। ओके, ये हमें रिलेशन दिए गए। ठीक है, अब हमसे सबसे पहले प्रॉपर्टीज में एक नंबर है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में हमें ये बताना है डबलेट मौजूद नहीं है तो नॉट रिफ्लेक्सिव, बिकॉज वन कामा 1 एंड 2, 2, 3, 3 नॉट बिलोंग्स टू आर, आर में बिलोंग नहीं करते हैं। सिमेट्रिक देख लेते हैं। देखो सिमेट्रिक ये है, ठीक है, या हो सकता है सिमेट्रिक है। ठीक है, बिकॉज यहाँ देख लेते हैं, जैसे 1, 2 बिलोंग्स टू आर है एंड 2, 1 आल्सो बिलोंग्स टू आर है, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक। ओके, क्वेश्चन प्रॉपर्टी थर्ड है ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव भाई क्या दिया गया है, ट्रांसिटिव में यहाँ रिजल्ट ये दिया गया नॉट, ये ट्रांसिटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, आपको ये भी तो जानना है क्यों नहीं ट्रांसिटिव है। तो देखो हमें आर में क्या दे रखा है, आर में बच्चों दे रखा है 1, 2 एंड 2, 1। ठीक है, लेकिन इसमें कितने अवयव होते हैं 1, 2, 3, तो होना चाहिए था 1, 2, 2, 3 एंड 3, 1। ठीक है, ये होना चाहिए था, और जो आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए नॉट ट्रांसिटिव। ओके, तो ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक का सॉल्यूशन। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो इसकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें और हमें बताएं, इससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आप लोगों की इसी प्रकार के आगे क्लास रिकॉर्ड करके आपको दे सकें। और जो भी कमी हो वो बताएं, हम सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। और मेरे वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवा सकते हैं, जिससे हमें
ये आपकी मदद करने में और मोटिवेशन मिले। ठीक है, धन्यवाद।